प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के नाम में अजीजों में आप सबों को जिंदा खुदा की हजूरी में वेलकम करता हूं और मैं शुक्र अदा करता हूं खुदावन यीशु मसीह का जिन्होंने मुझे मौका बख्शा आज अजीजों बाइबल मुकद्दस के एक खूबसूरत टॉपिक को मैं आपके साथ शेयर करूं। आइए मेरे साथ देखिएगा कज़ात की किताब और उसका 19वां बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। कज़ात की किताब 19वां बाब और उसकी पहली आयत को अजीजों आपके सामने मैं रीड करूंगा। और उन दिनों में जब इस्राएल में कोई बादशाह न था, ऐसा हुआ कि एक शख्स ने जो लावी था और इफ्राइम के कोस्टानी मुल्क के परले सिरिस पर रहता था, लिखा है बैतलहम यहूदा से एक हरम अपने लिए कर ली। और 2 आयत कहती है उसकी हरम ने उससे बेवफाई की और उसके पास से बैतलहम यहूदा में अपने बाप के घर चली गई और 4 महीने वहीं रही। आज अजीजों याद रखिएगा एक बड़ा बाबरकत ये मौजू है जिसे हम बाइबल से सीखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है द पावर ऑफ सैक्रिफाइस। अजीजों बोने की या कुर्बानी की आज हम पावर की उसकी ताकत की बात करेंगे। यहां पर अजीजों ये सीखा जाता है कि एक लावी ने, बाइबल कहती है, एक औरत से बयाह किया, अगरचे वो लावी के परिवार से नहीं थी। और लिखा है वो हरम थी, मतलब कि वो लोंडी थी, लेकिन लावी ने, बाइबल कहती है, उसे ये प्रिविलेज बख्शा कि लोंडी होने के बावजूद उसे अपने लिए बेहाया। और हम यहां ये पढ़ते हैं उस लोंडी ने या उस हरम ने, लिखा है, उस लावी से बेवफाई की। अजीजों लफ्ज बेवफाई उस हरम के किरदार पर सवाल उठाता, याद रखिए। मैंने कहा लावी एक बड़े घराने से है, एक बड़े कबीले से है, और वो औरत अगरचे छोटी जात से और हैसियत में, बाइबल कहती है वो हरम है। और पुराने वक्तों में अजीजों बीबियों के साथ या बेटियों के साथ लोंडियों को या हरमों को भेजा जाता था। अगर कोई शख्स अपनी बेटी को ब्याहता था तो अपनी बेटी की सेवा और उसकी खिदमत के लिए साथ में 2-4 लोंडियां भी दे दिया करता था। जैसे इब्राहिम के वाक्या में जिक्र मिलता है, इसहाक के वाक्या में जिक्र मिलता है। बाइबल कहती है उन्होंने भी अपनी लोंडियों से ब्याह किया, मतलब इब्राहिम ने बीवियां रखी और उसके बाद अपनी लोंडियों से भी, बाइबल कहती है, ब्याह किया। और लोंडियों से, बाइबल कहती है, फिर बाद में अजीजों वो बच्चे पैदा हुए जो 12 कबीलों में शामिल किए गए। हम यहां ये पढ़ते हैं इस औरत को अगरचे, मैंने कहा, इज्जत बख्शी गई, लेकिन बाइबल कहती है अपने बुरे किरदार के करके, अपने बुरे चाल चलन के करके उस प्रिविलेज को और उस इज्जत को, बाइबल कहती है, उसने गाली दी और उसे ठोकर मार दी। तभी बाइबल इसके किरदार पर सवाल उठा देती है कि उसने अपने शौहर लावी से बेवफाई की। अजीजों कुलदानी जुबान के मुताबिक यह औरत मुसलसल सरकशी कर रही थी। मैंने कहा हस्बैंड रखने के बावजूद, जो कदीम कुलदानी जुबान है वो उसका खुलासा यह करती है कि हस्बैंड रखने के बावजूद भी इसने कईयों के साथ फ्रेंडशिप की हुई थी और कईयों के साथ इसने, आज की जुबान में, चक्कर चलाया हुआ था। तभी तो लफ्ज बेवफाई आया है। यहां अजीजों इंग्लिश बाइबल ने ना इस हिस्से के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो लफ्ज खुल खुला कर इस औरत के किरदार का खुलासा कर देता है। और वो लफ्ज है कंक्यूबाइन, याद रखिए। इंग्लिश का लफ्ज जो इसकी, मैंने कहा, इसके काम के लिए आया है कंक्यूबाइन, जिसका मतलब है नाजायज तलक रखने वाली औरत। उर्दू ने तो फकत बेवफाई का है कि उसने
अपने हस्बैंड से बेवफाई की। इंग्लिश बाइबल कहती है उसने कंक्यूबाइन किया, मतलब नाजायज तल्लक रखने वाली वो औरत थी। हस्बैंड के बावजूद और भी बाहर कई उसने अपने दोस्त रखे हुए थे, फ्रेंडशिप की वो कायल थी। और यूं समझ आती है कि इस औरत ने अपने हस्बैंड को धोखा दिया, अपने हस्बैंड को मैंने कहा धोखा दिया, उसे फरेब किया। और कलाम ये कहता है, बाइबल कहती है वो हस्बैंड उसका लावी था। और ये सुनो, उसका शौहर लावी होने की हैसियत से नहीं चाहता था कि इस औरत की गलत हरकत की वजह से उसकी इज्जत और उसकी खिदमत खराब हो जाए। और स्टडी ये कहती है वो बहुत अरसा उसके लिए खामोश रहा और उससे बात करता रहा। अजीजों, इन्हीं बातों को लेके कहा जाता है उनके दरमियान झगड़ा रहता था, लावी के बीच में और उसकी वाइफ वो जो हरम है उसके बीच में। इसी बात के लिए झगड़ा रहता था कि वो औरत, बाइबल कहती है, इन हरकत से बाज आए। लेकिन हम ये पढ़ते गए इसी झगड़े की वजह से वो अपने बाप के घर में 4 महीने तक के लिए चली गई। लावी से झगड़ा किया और 4 महीने के लिए अपने बाप के घर चली गई। अब 3 आयत यूं कहती है, और उसका शौहर उठकर और एक नौकर को और 2 गधे साथ लेकर उसके पीछे रवाना हुआ और उसे मना फुसलाकर वापस ले आए। सो वो उसे अपने बाप के घर में ले गई और उस जवान का बाप उसे देखकर उसकी मुलाकात से खुश हुआ। और लिखा है उसके खुसर यानी उस जवान औरत के बाप ने उसे रोक लिया और वो उसके साथ 3 दिन तक रहा और उन्होंने खाना खाया पिया और वो वहां टिके रहे। एक दिन रहा, उसने जाने की तैयारी की, लेकिन बाइबल कहती है उसके ससुर ने उसे रोक लिया। अगला दिन आया, बाइबल कहती लावी अपनी वाइफ को लेके जाना चाहता है। बाइबल कहती शाम को फिर उसके ससुर ने उसे रोक लिया। अगला दिन चढ़ा, उसे फिर रोक लिया। आप ये सोचो कि लावी जब भी अपनी हरम के साथ रुखसत होना चाहता था तो उसका बाप यानी उसका ससुर मजीद कयाम के लिए इसरार करता और कहा जाता बिला आकर वो 5 दिन के कयाम के बाद अपने नौकर और अपने 2 गधों समेत लिखा है अपनी हरम को लेकर रवाना हुआ। और अजीजों 11वीं वर्ष कहती है, अब याद रखना इन्होंने 5वें दिन अपना सफर शुरू कर दिया और लिखा है जब वो यबूस के बराबर, 11वीं वर्ष कहती जब वो यबूस के बराबर पहुंचे तो दिन बहुत ढल गया था और नौकर अपने आका से कहा आ हम यबूसियों के इस शहर में मुड़ जाएं और यहीं टिकें। सफर इनका अभी बहुत तवील है, लंबा सफर बाकी है अभी। और रास्ते में यबूसियों का इलाका आया, उनको आबादी दिखी तो नौकर ने इसरार किया बजाय इसके कि सफर जारी रखा जाए और किसी जंगली दरिंदे के हाथों हम नुकसान उठाएं, हम इन यबूसियों के हाथ चले जाते हैं और रात टिकने के लिए इनसे दरखास्त करते हैं। अजीजुल लावी ने कहा हम गैर कौमों की तरफ नहीं जाएंगे और उसने कहा हम जुब्बा के इलाका में जाते हैं। जुब्बा अजीजों ये बनियामीन के लोगों का इलाका था और बनियामीन ऑलरेडी याद रखना इस्राएल का एक कबीला है। मजहब के लिहाज से वो मैंने कहा यहूदी है और कौम के लिहाज से इस्राएली हैं और यूं इस लावी के वो हम मजहब और हम कौम है और इसको वहां जाना स्टडी कहती है बड़ा अजीजों आसान लगा और वहां जाने के लिए मुतमिन है। आप पढ़ोगे 15वीं वर्ष कहती है सो वो उधर को मुड़े ताकि जुब्बा में दाखिल होकर वहां टिकें
और वो दाखिल होकर शहर के चौक में बैठ गया, क्योंकि वहां कोई आदमी उसको टिकाने को अपने घर ना ले गया। सोचो, कलाम ये कहता है कि ये लोग उसको अपने घर ना ले गए। इसने सबसे दरखास्त की कि मुझे एक रात टिकना है, मेरे जानवर के लिए मेरे पास उसके खाने पीने का सारा बंदोबस्त है, मेरे खाने पीने का सब बंदोबस्त है, पर मुझे रात टिकने की जगह चाहिए। कोई लिखा है बनियामीनी उसे अपने घर में उतारने को तैयार नहीं था। और यहां यह सीखा जाता है अजीजों, उस लावी के लिए तो फिर बेहतर होता कि वो उस गैर कौम की तरफ चला जाता और गैर कौम के लोग इन खुदा के फर्जंदों से फिर बेहतर साबित होते, क्योंकि ये नाम नेहाद खुदा के फर्जंद थे, नाम नेहाद मजहबी लोग थे। और अजीजों, मुसाफिर परवरी को इन्होंने न तो सीखा और ना अपनाया, जबकि बाइबल मुकद्दस याद रखना हॉस्पिटैलिटी के लिए प्रचार करती है कि मुसाफिर परवरी अपने बीच में करते रहो। लेकिन लिखा है एक मुसाफिर बनियामीन के कबीले में दाखिल हुआ, लेकिन वो लोग उसे अपने घर ना ले गए। 16वीं वर्ष कहती है एक इफ्राइमी मर्द वहां आ निकला, तो उसने लावी और उसकी हरम को, उसके नौकर और गधों को अपने घर में उतार लिया। और 22 वर्ष कहती है जब अपने लिखा है दिलों को खुश करने लगे, तो उस शहर के लोगों में से बाज खबीसों ने उस घर को घेर लिया और दरवाजा लिखा है पटकने लगे, दरवाजा पीटने लगे और साहिब खाना यानी पैरों मर्द से कहा, इस शख्स को जो तेरे घर में आया है बाहर ले आ, ताकि हम इसके साथ सोबत करें। अजीजों, याद रखो, लावी इज़राइल के बीच में इनका काम याद रखना खिदमत का काम था। और बाइबल कहती है ये लोगों और खुदा के बीच में दरमियानी का काम किया करते थे। और यहां हैरानी की बात यह है कि लावी आज की जुबान में बनियामीनी कबीले का पास्टर था। और ये सोचो कि इन्होंने कहा इस शख्स को बाहर ले आ, हम इसके साथ बलात्कार करेंगे, इसकी इज्जत को रुसवा करेंगे, इसके साथ सोहबत करेंगे। अगरचे ये सब के सब मैंने कहा बनियामीनी कबीले के थे, लेकिन ये सारे के सारे जिन्स परस्त थे। और बाइबल ये कहती है ऐसे बिगड़े हुए ये लोग थे कि ये बद इखलाकी में इस कदर आगे निकल गए थे कि मर्द और औरत में इम्तियाज करना अजीजों ये भूल गए थे। इतनी बद इखलाकी इजराइली कबीले में अजीजों पाई गई। और यहां हम ये सीखते हैं यीशु मसीह ने साफ कहा था तुम जमीन के नमक हो, और फिर ये कहा अगर नमक का मजा जाता रहे तो लिखा है वो बाहर फेंका जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि अगर नमक जो दूसरों को टेस्ट देता है अगर वो खुद खराब हो जाएगा तो वो किसी भी चीज से दुरुस्त नहीं हो सकता। इसी तरह अजीजों एक बिगड़ा हुआ मसीही याद रखना जब बिगड़ता है ना तो दुनियादार लोगों को वो पीछे छोड़ जाता है। मसीह ने कहा तुम नमक हो, अपने अंदर नमक रखना। लेकिन एक मसीही मैंने कहा जब अपने अंदर ऐसा टेस्ट गवा देता है तो वो दूसरे लोगों से जो दुनियादार है उनसे ज्यादा बिगड़ जाता है, उनसे ज्यादा पाप का मुर्तकिब होता है। और उसका फिर हल एक ही है कि उसका अदल हो और उसे बाहर फेंका जाए और उसका अदल हो। अब ये कबीला भी मैंने कहा उस नमक के ही जैसा है कि जिसने अपना टेस्ट खो दिया और बदकारी में, बद इखलाकी में, निजस कामों में गैर कौमों से भी आगे निकल गए।
اور یہاں ہم سیکھتے ہیں عزیزوں، وہ اپنے ہی لاوی سے صحبت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ بائبل کہتی ہے احبار کی کتاب اور اس کا 18واں باب اور اس کی 22 اور اس کی 23 دو ورسز کو پڑھیں گے۔ احبار کی کتاب اس کا 18واں چیپٹر اور اس کی 22 اور اس کی 23 دو ورسز میں لکھا ہے، تو مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے، یہ نہایت مکروہ کام ہے۔ آپ یہ سیکھتے ہو بائبل میں کچھ کام ایسے ہیں جو ناپاک ہیں اور کچھ ایسے کام ہیں جو مکروہ ہیں۔ ناپاک سے اوپر کا درجہ مکروہ کاموں کا ہے، اور عزیزو مکروہ کاموں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ان میں سے ایک یاد رکھنا یہ ہے کہ جب مرد سے برا کرے اور عورت عورت سے کرے، جسے سماج میں آج بھی ایکسپٹ کیا جاتا ہے کیونکہ کئی کنٹریز نے اسے عزیزو مان لیا ہے اور گے میرجز کو وہ مانتے ہیں۔ اور بائبل میں میں نے کہا یہ قانون جو ہے عزیزو یہ بائبل کے برعکس ہے، اور میں نے کہا یہ وہ کام ہے، یہ وہ فعل ہے جس کو ناپاک سے بھی اوپر کا درجہ حاصل ہے۔ عزیزو یہاں یہ پڑھا جاتا ہے، ان سے وہ افرائیمی بہتر تھا جس نے اس لاوی کو، اس کی وائف کو اور اس کے نوکر کو اپنے گھر اتار لیا تھا، اس کی سیوا کی، اس کے گدھوں کی سیوا کی۔ 23 آیت کہتی ہے وہ آدمی جو صاحب خانہ تھا، یعنی وہ جو افرائیمی تھا جس نے لاوی کو اپنے گھر اتارا تھا، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ لکھا ہے وہ آدمی جو صاحب خانہ تھا باہر ان کے پاس جا کر ان سے یوں کہنے لگا، نہیں میرے بھائیوں ایسی شرارت نہ کرو، چونکہ یہ شخص میرے گھر میں آیا ہے اس لیے یہ حماقت نہ کرو۔ اور 24 ورس کہتی ہے، دیکھو میری کنواری بیٹی اور اس شخص کی حرم یہاں ہیں، میں ابھی ان کو باہر لائے دیتا ہوں، تم ان کی حرمت لو اور جو کچھ تم کو بھلا دکھائی دے ان سے کرو، پر اس شخص سے ایسا مکروہ کام نہ کرو۔ افرائیمی میں نے کہا یہ جانتا ہے کہ یہ مکروہ کام کرنے کے لیے باضد ہیں، اور وہ کہتا ہے اگر تم کو یہ برائی کرنا ہے تو جہاں اس کا ہونا چاہیے وہاں کرو، کہ میں تمہیں اپنی بیٹی دے دیتا ہوں اور اس کی وائف بھی دے دیتا ہوں، اسے تم اپنے لیے لے لو، لیکن اس لاوی کے ساتھ ایسا مت کرو کیونکہ یہ مکروہ فعل ہے۔ 25 آیت کہتی ہے، پر وہ لوگ اس کی سنتے ہی نہ تھے، پاس وہ مرد اپنی حرم کو پکڑ کر ان کے پاس باہر لے آیا، انہوں نے اس سے صحبت کی اور ساری رات صبح تک اس کے ساتھ بدذاتی کرتے رہے، اور جب دن نکلنے لگا تو اس کو چھوڑ دیا۔ 26 آیت کہتی ہے، وہ عورت پھوٹتے ہوئے آئی اور اس مرد کے گھر کے دروازے پر جہاں اس کا خاوند تھا گری اور روشنی ہونے تک وہاں پڑی رہی۔ اب ان لوگوں نے اگر اس عورت کو چھوڑا بھی نہ تو اس ڈر سے کہ صبح ہو چکی ہے۔ عزیزو ایک لاوی میں نے کہا جبہ میں یہ سوچ کر آتا ہے کہ اس کے یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ اس کی قوم کے لوگ ہیں، یہ اس کے ہم مذہب ہیں، پر افسوس جو سلوک میں نے کہا ان لوگوں نے اس کی وائف کے ساتھ کیا نا، وہ سلوک غیر لوگ بھی نہ کرتے۔ یہ بھوسی یا اور کسی قوم کے اندر وہ جاتا تو میں نے کہا ایسا برا وہ نہ کرتے۔ تبھی میں نے کہا جب ایک مسیحی بگڑتا ہے تو عزیزو کئی دنیا داروں لوگوں کو وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ تو یہ بنیامینی جب بگڑے ہیں، شرع ایک طرف ہے، قوانین ایک طرف ہیں، خدا کے آئین ایک طرف ہیں، اور ان کے برے جذبات ایک طرف ہیں، اور نہ تو قوانین کو آنر کیا، نہ شرع، اور نہ کہ میں نے کہا ان کا پالن کیا، اور اپنے جذبات کو پالا اور اپنے جذبات کو لے کر لکھا ہے
इन्होंने वो कर दिया जो आज तक इजराइल में नहीं हुआ था। अजीजों, इज्तिमाई ज्यादती याद रखना एक बुरा फेल है, इज्तिमाई ज्यादती। और ऐसा मैंने कहा वाक्य और ऐसी घटना इस्राएल में कभी नहीं हुई। बाइबल बताती है कि जिन प्रस्ती के मारे हुए लोगों ने लिखा अपने हाथों से एक लावी की वाइफ का रेप कर दिया, और ये रेप मतलब इज्तिमाई ज्यादती, ये मकरू फेल है। और बाइबल कहती है इसी रेप की वजह से उसकी वाइफ मतलब लावी की बीवी मर गई सुबह सवेरे। फिर बनियामीन के कबीले बनियामीन के कबीले के उन खबीस लोगों ने सारी रात मैंने कहा उस बेयारो मददगार औरत को मैंने कहा उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया, उसकी इज्जत का मैंने कहा उसको पामाल किया और मिलकर उसका बलात्कार किया। सो ऐसा घिनौना काम मैंने कहा इससे पहले ना तो बाइबल में और ना इजराइल कौम में दर्ज है। 19 आयत कहती है अजीजों, सॉरी 19 की 29 का जात 19 की 29 कहती है, लिखा है तब उस लावी ने ये कहा, तब उस लावी ने ये किया, उसने अब लिखा है उसने घर पहुंचकर छुरी ली और अपनी हरम को लेकर उसके अज़ा काटे और उसे 12 टुकड़े करके इस्राएल की सब सरहदों में भेज दिए। 19 की 30 का जात 19 की 30 कहती है, और जितनों ने ये देखा वो कहने लगे जब से बनी इस्राएल मुल्क मिस्र से निकल कर आए हैं उस दिन से आज तक ऐसा फेल ना कभी हुआ और ना लिखा है देखने में आया। सो इस पर गौर करो और सलाह करके बताओ। अब इन लोगों ने भी इस बात के लिए इकरार किया कि जब से हम मुल्क मिस्र से निकल कर आए गए ऐसा बुरा काम नहीं हुआ। 12 टुकड़े इस लावी ने अपनी बीवी के करके इजराइल के 12 कबीलों को भेज दिए। और अजीजों, ये इस बात का सबूत था कि बनियामीन के कबीले ने जो मेरा अपना हम मजहब हम कौम कबीला था, उन्होंने मेरे साथ मेरी वाइफ के साथ क्या बुरा किया, कैसे बुरा किया। अजीजों, उस औरत ने मैंने कहा अगर अपने आप को कस्बी के रूप में ना ढाला होता, उस औरत ने मैंने कहा अपने आप को कस्बी के रूप में बेवफाई करने वाली औरत के किरदार में ना ढाला होता तो आज वो कस्बी की मौत ना मरती, क्योंकि जो बुरी कमेटी उसने बुरे कामों की डाली थी। अजीजों, अब वक्त आया कि वो कमेटी उसके लिए निकल आई। तो भी याद रखना इस मुकदमे को लेकर इजरायली गैरत में आए। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, लिखा है वो औरत बाहर के मर्दों से नाजायज तल्लक रखने की इस आदत में अगर मुर्तकिब ना होती तो आज उसके साथ ऐसा ना होता। और आगे पढ़ोगे, कहते हैं गुनाह अपने पैरोकारों को बड़ी बेरहमी से बदला देता है। जितने गुनाह के पैरोकार होते हैं ना, मैंने कहा गुनाह उनको बड़ी बेरहमी से बदला देता है। सोचो, कोरह का परिवार जमीन फट गई और लिखा है वो सबके सब अपने खैमों समेत जमीन में लिखा है धंस गए। अजीजों, आप पढ़ोगे हनन्याह सफीरा ने गुनाह किया तो गुनाह ने क्या बेरहमी से बदला दिया। कोरह का परिवार उनको बेरहमी से यह बदला दिया कि वो जमीन में अजीजों अपने परिवारों समेत मैंने कहा वो जमीन ने उनको निगल लिया। हनन्याह सफीरा अपने गुनाह के करके मारे गए। अजीजों, आज भी आपको इस समाज में मिलेगा कि जिनको गुनाह ने बड़ी बेरहमी से बदला दिया है, तो इसलिए ऐसी कमेटी से बाज रही है, ऐसे कामों से बाज रही है। सो बनियामीन कहा जाता है, बनियामीनी लोगों ने बड़े घिनौने
और नहायत पलीद तरीके से उस लावी की बीवी का रेप किया। यह बड़ा पलीद तरीका था, नापाक तरीका था, मकरू तरीका था। बारी बारी वो सब आए और सबों ने अपनी हिवस बुझाई, लेकिन बाइबल कहती है अजीजों, ये एक मकरू फेल उन लोगों ने किया। सो जुब्बा के लोग नहायत मकरू, कहा जाता है शरारत के मुर्तकिब हुए, और लावी ने अपनी बीवी के बदन के 12 टुकड़े करके इस्राएल के 12 कबीलों को भेजकर यह दिखाने की कोशिश की कि मेरी बीवी के साथ इस्राएल के एक कबीले ने वहशियाना बर्ताव किया, वहशियाना सलूक अख्तियार किया, जो कि होना नहीं चाहिए था। सो कहा जाता है उस लावी का ऐसा करने का बड़ा मकसद यह था कि बनी इस्राएल का आम इजलास तलब किया जाए, ताकि उस पर गौर किया जाए और इस्लाह की जाए कि इस शरारत की मौजू सजा क्या होगी। और बदमाशी और आयाशी करने वाले इन लोगों को और ऐसी आदात को जो सैलाब की शक्ल अख्तियार ना कर जाएं, उसको कैसे रोका जाए, और ना सिर्फ ये बल्कि खुदा के गजब को भी कौम से कैसे टाला जाए। अजीजों, उसका बड़ा मकसद यही था। मैंने कहा इसके बाद जब आप 20 चैप्टर पढ़ते उसकी पहली आयत में, कज़ाब 20वां बाब उसकी पहली आयत में, तब सब बनी इस्राएल निकले और सारी जमात जलाद के मुल्क में दान से बैरसबा तक लिखा यकतन होकर खुदावन के हुजूर मिस्पा में वो इकट्ठे हुए। और लिखा 2 वर्ष में, और तमाम कौम के सरदार बल्कि बनी इस्राएल के सब कबीलों के लोग जो 4 लाख शमशीर जन प्यादे थे, लिखा है खुदा के लोगों के मजमा में हाजिर हुए। 4 लाख आर्मी, याद रखना, 12 कबीलों की मिलके जमा हुई खुदावन के हुजूर। और आगे 12वीं वर्ष ये कहती गए, और बनी इस्राएल के कबीलों ने बनियामीन के सारे कबीले में लोग रवाना किए और कहला भेजा कि ये शरारत क्या है जो तुम्हारे दरमियान हुई है। 13वीं वर्ष कहती है, इसलिए अब उन मर्दों यानी उन खबीसों को जो जुब्बा में हैं हमारे हवाले करो कि हम उनको कत्ल करें और इसराइल में से ऐसी बदी को दूर कर डालें। और आगे लिखा, लेकिन बनियामीन ने अपने भाइयों बनी इस्राएल का कहा ना माना। बनियामीन के दूसरे लोगों ने इन खबीस लोगों को प्रोटेक्ट किया और इस्राएल के 11 कबीलों की ना मानी। और अजीजों, ये सीखा जाता है कि इस घनौने काम को जड़ से खत्म कर देने के लिए फिर इस्राएल ने अहद किया। 11 कबीलों ने मिलकर इत्तेहाद किया, अहद किया कि हम इन खबीसों को खत्म करेंगे और इन बुरे कामों के सैलाब को रोकेंगे ताकि हमारी आने वाली नस्लें इस गुनाह का शिकार न हो। आगे 20:8 को पढ़ो तो यूं लिखा है, कज़ात 20वां बाब उसकी 8 वर्ष में, और सब लोग यकतन होकर उठे और कहने लगे, हम में से कोई अपने डेरे को नहीं जाएगा और ना हम में से कोई अपने घर की तरफ रुख करेगा। इसका मतलब है 11 कबीलों ने एक कबीले के खिलाफ जंग करने का इरादा कर लिया और कसम खाई, अहद किया, कोई अपने घरों को नहीं जाएगा, सब इस कबीले से लड़ने को तैयार हो। अजीजों, ये इसलिए उन्होंने किया कि बनियामीन के कबीले ने उन मुजरिम लोगों को, मैंने कहा, बजाय इसके कि वो इजराइल के 11 कबीलों के हवाले कर देते, इन्होंने लिखा है उसके खिलाफ गए और उनको प्रोटेक्ट किया, अपने पास रखा उनको। अब उनके इनकार पर 11 कबीलों ने, बाइबल कहती है, उनके खिलाफ डेरे डाल लिए। बनियामीन का जो एरिया था जुब्बा का, 11 कबीलों के 4 लाख शमशीर जन लिखा है, वो निकले
اور اس کی حدود کو گھیر لیا اور وہاں جا کر ڈیرے ڈال لیے۔ آگے 20 ورس کہتی ہے، قضات 20 کی 20 لکھا ہے، اور اسرائیل کے لوگ بنیامین سے لڑنے کو نکلے، اور اسرائیل کے لوگوں نے جبہ میں ان کے مقابل صف فرائی کی۔ عزیزو، چاہیے تو یہ تھا کہ بنیامین کے لوگ اپنے درمیان سے اس برائی کو ختم کر دیتے، اور میں نے کہا انہوں نے ان برے لوگوں کا ساتھ دیا۔ خدا کے خلاف گئے وہ لوگ، وہ شرع اور قوانین کے خلاف گئے، ایون یہ کہ وہ اسرائیل کے 11 قبیلوں کے خلاف بھی وہ جا رہے ہیں اور بروں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے عزیزو، حکمرانوں کا کام ہر طرح کی خباثت کو ختم کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اسے، میں نے کہتا ہوں، پناہ دینا ہوتا ہے، نہ کہ اس کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ یہ حکمرانوں کا کام ہے، پر اس قبیلے کے جتنے حکمران ہیں وہ خبیث لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور میں نے کہا انہیں وہ پناہ دے رہے ہیں۔ لیکن جب بائبل کہتی ہے ان لوگوں نے سفرائی کی، 11 قبیلوں نے ان کے خلاف ڈیرے ڈال لیے۔ سنو، پہلا مقابلہ جب ان کے بیچ میں ہوا بنیامین کے لوگوں کا، اور میں نے کہا اسرائیل کے 11 قبیلوں کا جو پہلا مقابلہ ہوتا ہے وہ آپ کو 21 ورس میں ملے گا، قضات 20 باب کی 21 ورس میں۔ تب بنیامین نے جبہ سے نکل کر اس دن 22,000 اسرائیلیوں کو قتل کر کے خاک میں ملا دیا۔ آپ اس واقعہ کو اپنے وقت میں ضرور تفصیل سے پڑھو، کیونکہ جب میں پڑھ رہا تھا تو میں چونک گیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اسرائیل قوم نے اپنے 22,000 سرماؤں کو گوا دیا۔ کیونکہ لکھا ہے جبہ سے جب وہ نکلے گئے بنیامینی تو 4 لاکھ پر لکھا ہے وہ بھاری پڑ گئے۔ بنیامین کے لوگ تھوڑے تھے اور اسرائیل کے 11 قبیلوں کے لوگ زیادہ تھے، اور یہ تھوڑے لوگ بھاری پڑ گئے زیادہ لوگوں پر، اور زیادہ لوگوں میں سے 22,000 ان لوگوں نے مار دیے۔ عزیزو، یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یہ معاملہ ہضم نہیں ہوتا۔ مرنا تو میں نے کہا بنیامین کے لوگوں کو چاہیے تھا، تو مر اسرائیلی کیوں گئے؟ باوجود اس کے کہ قوم اسرائیل کا موقف اچھا تھا، اس لیے موقف اچھا تھا کہ جناب وہ سچائی کے ساتھ تھے، وہ اچھائی کے ساتھ تھے، اور ایون یہ کہ وہ اس بدی کو مٹا دینا چاہتے تھے۔ ان کا موقف بڑا کمال کا ہے۔ لیکن ایسے کیسے ہو گیا کہ جنہوں نے ریپ بھی کیا، اور میں نے کہا جنہوں نے اپنے آپ کو حوالے بھی نہیں کیا، اور وہ ان پر بھاری پڑ گئے جن کو خدا کے کلام کی غیرت تھی، جو خدا کی ذات کے لیے بڑے جذباتی تھے۔ اسرائیلی کہا جاتا ہے خداوند کی غیرت میں تھے، اور وہ اس برائی کو ختم کرنے کے لیے اتفاق کر چکے تھے، عہد کر چکے تھے۔ پر حیرانی کی بات تو یہ ہے نا کہ راستی اور درستگی پر ہونے کے باوجود انہوں نے 22,000 گوا دیے اپنے۔ میں نے کہا صحیح جگہ پر ہونے کے باوجود 22,000 اپنے گوا دیے۔ عزیزو سنو، اچھائی اور سچائی کی لڑائی لڑنے، اچھائی اور سچائی کی لڑائی لڑنے کے لیے اکیلی غیرت اور جذبات کافی نہیں ہے۔ آپ اچھائی کی لڑائی لڑنا چاہتے ہو، سچائی کی لڑائی لڑنا چاہتے ہو، میں نے کہا پھر غیرت کی اور جذبات کی لڑائی نہیں ہوگی۔ آپ جذبات اور میں نے کہا غیرت میں ہو تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے روحانی طور طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہم غیرت میں ہیں، اگر ہم جذبات میں ہیں، روحانی طور طریقہ نہیں ہے، عزیزو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جناب ہم اپنے دشمن پر غالب آئیں گے، چاہے وہ بیماری ہے، وہ کوئی شخص ہے، وہ کوئی شیطان ہے، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ ہمارا روحانی طور پر عزیزو میں نے کہا اس سے لڑنا یہ معنی کرتا ہے۔ کئی لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ہم
गैरत या जज्बात की लड़ाई लड़कर खुदा की लड़ाई लड़ रहे हैं। कई लोग क्या सोचते हैं, हम जज्बात और गैरत की लड़ाई जो लड़ रहे हैं ना, ये खुदा की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो ये सोचते हैं कि अगर मैं हार गया तो मेरा खुदा हार गया, मैं हार गया तो मेरा खुदा हार गया। अजीजों, एक इमोशनल मसीही की हार से खुदा कभी नहीं हारता, याद रखिए। एक इमोशनल क्रिश्चियन की वजह से, मैंने कहा उसकी हार की वजह से खुदा नहीं हारता। वो इतना अजीम है, वो इतना महान है और इतना काबिल है कि उसे एक जज्बाती मसीही की हार से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अजीजों, वो उनको फतह और गवाही के साथ खड़ा करता है, जो इमोशनल वे से नहीं बल्कि स्पिरिचुअल वे से अपनी फाइट को लड़ते हैं। क्योंकि याद रखना, खुदा इमोशनल नहीं है, खुदा स्पिरिचुअल है। और मैंने कहा इजरायली गैरत में तो हैं, इस्राएली मैंने कहा सच्चाई में तो हैं, लेकिन अजीजों बड़ी बात यह है, बाइबल मुकद्दस ये कहती है उनका तौर तरीका अभी स्पिरिचुअल नहीं था। उनका तौर तरीका मैंने कहा अभी स्पिरिचुअल नहीं था, क्योंकि मैंने आपको यहां बताया कि वो जज्बात में थे और वो गैरत में थे। आइए जरा उन दोनों हरीफों की अफवाज की तादाद का जरा मुआवजा करें। इधर एक कबीला बनियामीन का और उधर 11 कबीले हैं इजराइल के। तो इनकी अफवाज को, इनकी आर्मी को जरा आप आपस में अजीजों कंपेयर करना तो आपको समझ आएगी जमीन आसमान का फर्क है इनमें। सबसे पहले बनियामीन की फौज का हम अजीजों जिक्र पढ़ेंगे। कज़ात की किताब उसका 20वां चैप्टर और उसकी 15 आयत के अंदर लिखा है। कज़ात अगर आप 20वां बाब देखो और उसकी 15 वर्ष में यूं लिखा है, और बनी बनियामीन जो शहरों में से उस वक्त जमा हुए, वो शुमार में 26,000 शमशीर जंग थे। अब ये कितने लोग हैं कुल मिला के? 26,000। इनकी आर्मी 26,000 पर मुश्तमिल है और ये कोई बड़ी तादाद नहीं है। इसके अलावा जब आप इस्राएलियों के 11 कबीलों की आर्मी का पढ़ते हो तो देखो जरा कज़ात 20 की 17 में क्या लिखा है। कज़ात की किताब 20वां बाब उसकी 17वीं वर्ष में, और इस्राएल के लोग बनियामीन के अलावा 4 लाख शमशीर जन मर्द थे। ये सब के सब साहिबे जंग थे। 4 लाख शमशीर जन मर्द हैं और ये सारे के सारे माहिर जंग हैं, क्योंकि साहिबे जंग से मतलब कि अपने काम में माहिर हैं ये। और लिखा है इस्राएल की इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद लिखा है वो दुश्मन को पीठ दिखाकर भाग गए। 4 लाख में से 22,000 मरे, तो बकाया लिखा है बनियामीन के कबीले को पीठ दिखाकर उल्टे पांव भाग निकले। तो कितने गवाए इन्होंने? 22,000। आओ पढ़ो 23 आयत में क्या लिखा है। और बनी इस्राएल जाकर शाम तक खुदावन के आगे रोते रहे और उन्होंने खुदावन से पूछा कि हम अपने भाई बनियामीन को उसकी औलाद से लड़ने के लिए फिर बढ़े या नहीं। खुदावन ने फरमाया उस पर चढ़ाई करो। अब अजीजों शाम तक बाइबल कहती है वो रोते रहे, शाम तक वो। अब सोचो रोना कब आता है आपको? जब हम इमोशनल होते हैं। अब याद रखना इससे साफ जाहिर है ये अपनी हार से इतने इमोशनल हो चुके थे कि बाइबल कहती है उनके जज्बात आंसुओं से वो अजीजों नजर आ रहे हैं। पर मैं आपको कह चुका हूं खुदा को हमारे अजीजों जज्बात से कोई सरोकार नहीं है। हमारी फीलिंग से, हमारी ख्वाहिशात से उसे कोई सरोकार नहीं है। अगर उसे सरोकार है तो हमारे स्पिरिचुअल होने से, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग, मैंने कहा हमारी डिजायर्स, ये सब मिलके खुदा को अपनी तरफ मतवज्जो नहीं करती। हां, अगर हम स्पिरिचुअल हैं
तो ये वो तौर तरीका है जो खुदा को हमारी तरफ मतवज्जो करता है। पर इजरायली अभी तक गैरत में हैं, और मैंने कहा अजीजों सिर्फ वो जज्बात में हैं। अब पढ़ोगे, लिखा है अब दूसरा मुकाबला होता है। कज़ाद वही 20:24 में लिखा है, सो बनी इसराइल दूसरे दिन बनियामीन के मुकाबले के लिए नजदीक आए। 25 आयत कहती है, और उस दूसरे दिन बनियामीन उनके मुकाबले जुब्बा से निकले और 18,000 इसराइलियों को कत्ल करके खाक में मिलाया। ये सब शमशीर जंग थे। 26,000 4 लाख पर फिर भारे पड़ गए। 22,000 पहले मारे, 18,000 अब फिर मारे, और लिखा ये सब इसराइली उल्टे पांव, बाइबल कहती है, वो भागे। बावजूद इसके मैंने कहा उनका मौकफ अच्छा है। वो बुराई को खत्म करना चाहते हैं, वो अच्छाई के साथ हैं। लेकिन सवाल बड़ा ये है, इस अच्छाई के साथ क्या वो स्पिरिचुअल तरीके से हैं या इमोशनल तरीके से हैं? ये चीज मायने रखती है, याद रखना। बताइए ऐसे कैसे मुमकिन है कि जिनकी लड़ाई का मौकफ अच्छा हो वो 2 बार हार जाएं? जो तादाद में ज्यादा हैं, जो ताकत में ज्यादा हैं, कैसे मुमकिन है कि वो दूसरी बार सिर्फ 26,000 से हार जाएं? और लिखा उल्टे पांव दौड़ें और उनके 18,000 कत्ल हो जाएं। अजीजों, अगर रोने से सारे मामलात हल हो जाते ना, तो सब रोते और अपनी मुश्किल का हल हासिल कर लेते। इस्राएली बाइबल कहती है 23 आयत में, शाम तक रोते रहे। तो मैंने कहा अगर रोने से मामलात हल होते तो आज सारे हॉस्पिटल्स खाली होते, किसी डॉक्टर की जरूरत ना होती, किसी मेडिसिन की जरूरत ना होती, क्योंकि रोते तो मामलात ठीक हो जाते। पर ऐसा नहीं है ना। अगर गैरत और जज्बात से ही सब जंगें जीती जा सकती, तो अजीजों आज भी जंगें फिर गैरत और जोश से होती, गैरत और जज्बात से होती। पर अजीजों ऐसा भी तो नहीं है। ना तो गैरत से और ना जज्बात से जंगें जीती जाती हैं अजीजों, प्री प्लानिंग से। और जो स्पिरिचुअल जंगें हैं स्पेशली, वो तो स्पिरिचुअल वे से वो जीती जा सकती हैं। 26 आयत कहती है, तब सब बनी इसराइल और सब लोग उठे और बैतेल में आए और वहां खुदावन के हुजूर बैठे रोते रहे। अभी तक तो वही तरीका है जो पिछले वाक्य का बाद का था, पर इसमें आगे जाके कुछ बदलाव आता है। उनको समझ आ जाती है कि रोने से अगर मामलात ठीक हो जाते तो हम रोए तो थे, लेकिन हम उन पर गालिब नहीं आए। तो इसका मतलब है रोने से नहीं होगा, अब कुछ और करना पड़ेगा। अजीजों, अब बाइबल कहती है, लिखा है, उन्होंने स्पिरिचुअल वेपन्स को अपनाना शुरू किया। आगे लिखा है, उस दिन शाम तक रोजा रखा। फास्टिंग, याद रखना, एक वेपन है जो आपके केस को, आपकी स्टोरी को, आपकी सिचुएशन को चेंज कर देगा। और आज भी अजीजों, यीशु मसीह ने यह कहा है कि बाइबल कहती है, जो बदरूहें या जो डीमंस दुआ से नहीं जाती, वो दुआ और रोजे से जाएंगी। इन लोगों ने शाम तक रोजा रखा और इसके बाद बाइबल कहती है फास्टिंग नंबर 1 और नंबर 2 लिखा है सोख्तनी कुर्बानी, सलामती की कुर्बानी, खुदावन के आगे गुजरानी। अब याद रखना, एक तो फास्टिंग है और दूसरा भरे हाथों के साथ आए हैं। इससे पहले सिर्फ जज्बात हैं और सिर्फ गैरत है, पर हाथों में कुछ नहीं है। और मैं आज आपको बता रहा हूं कि अजीजों, बीच की पावर है, आपकी कुर्बानी बोलती है। मैंने कहा आपका बलिदान अपने अंदर पावर रखता है। सो इस्राएल कहा जाता है, इस्राएल फिर से खुदावन के हुजूर में आए और वो रोए। पर इसके बाद बाइबल कहती है उन्होंने 2 काम और किए। और यहां हम ये सीखते हैं, रोजा रखा
और खुदावन के आगे कुर्बानियां गुजरानी हैं। अब अजीजों, जब ये कुर्बानियां खुदा के आगे गुजरानी और लिखा है, इसके बाद ये फिर से तीसरी बार लड़ने के लिए गए। आओ देखो मेरे साथ कज़ात 20 की हम 30 आयत से लेके अजीजों 35 वर्ष तक पढ़ेंगे। 20, फिर उसकी 34 और फिर उसकी 35 इन वर्सेस को पढ़ेंगे। और बनी इस्राएल तीसरे दिन बनी बनियामीन के मुकाबले को चढ़ गए और पहले की तरह जुब्बा के मुकाबला में सफरा हुए। और 34 आयत कहती है, और सारे इस्राएल में से 10,000 चीदा मर्द जुब्बा के सामने आए और लड़ाई सख्त होने लगी, पर उन्होंने ना जाना कि उन पर आफत आने वाली है। किन्होंने ना जाना? बनियामीन के कबीलों ने ना जाना। बनियामीन के कबीले ने ना जाना कि उनके ऊपर अब आफत आने वाली है और लड़ाई सख्त होने वाली है। और बाइबल कहती है 35 वर्ष में, और खुदावन ने बनियामीन को इस्राएल के आगे से मारा और बनी इस्राएल ने उस दिन 25,100 बनियामीनी को कत्ल किया, और ये सारे के सारे शमशीर जंग थे। अजीजों, इस वर्ष में ना टोटल उसका बताया गया है, जबकि आगे जाकर जैसे जैसे उन्होंने फिर लड़ाई में मारे हैं वो भी देखेंगे। यहां टोटल खलासा बताया गया कि उन लोगों ने 26,000 में से कितने मार दिए? 25,100 में। इस्राएली लोग बनियामीन से तादाद में कई गुना ज्यादा थे, हथियारों में कई गुना ज्यादा थे। मैंने कहा अजीजों, ताकत में कई गुना ज्यादा थे। लेकिन आप पढ़ोगे वो दोनों बार हारे हैं, दोनों बार अपने सूरमा उन लोगों ने गवाए हैं। पर अब सारे इस्राएल ने उनके खिलाफ जब सफराई की है तो लिखा है लड़ने के लिए सिर्फ 10,000 आगे गए हैं। पहले तो 4 लाख गए थे, अब सिर्फ 10,000 गए हैं और बकाया पीछे हैं। और 10,000 जब 26,000 से लड़ रहे हैं तो लड़ाई सख्त हो गई। और बाइबल कहती है उस वक्त खुदा इस्राएलियों के साथ होकर बनियामीन से लड़ा, और बाइबल कहती है उस दिन बनियामीन के 26,100 लोग मार दिए गए। आगे आप अगर 43 वर्ष को पढ़ो तो लिखा है, अब यहां डिटेल बताई गई है कि वो कैसे कैसे मरे हैं। 43 वर्ष में लिखा है 20 की 43 में, जो उन्होंने बनियामीन को घेर लिया, उनको रगेदा और मशरिक में जुब्बा के मुकाबले उनकी आराम गांव में उनको लताड़ा। अब ये पहले उन्होंने 18,000 बनियामीनी मारे हैं। 18,000 बनियामीनी खेत आए और ये सब के सब सूरमा थे। लिखा है मारते मारते उनके घरों में घुस गए इस्राएली, और उनकी आराम गांव मतलब उनके घरों में उनको जाकर मारा। अजीजों, बनियामीनी तादाद में कुल 26,000 थे। और इस्राएल कौम ने जिस दिन अपना सीड बोया है, अपना बीज बोया है, लिखा खुदावन भी उनके साथ उस दिन हुआ, और 26,000 में से 18,000 पहले मरे हैं। मैंने कहा 25,100 तो कुल का खलासा है, लेकिन पहली लड़ाई में लिखा है बनियामीन ने 18,000 अपने गवा दिए। अजीजों, याद रखिए ये वही बनियामीनी लोग थे जिन्होंने पहले इस्राएलियों को 2 बार मारा था। अब लोग भी वही हैं, जगह भी वही है। तो ऐसा क्या हुआ कि माहौल बदल गया? हारने वाले अब जीत गए और जीतने वाले अब हार गए। स्टोरी कैसे बदली है? सिचुएशन कैसे बदली है? मैं आपको बता रहा हूं अजीजों, आपकी गैरत अकेली काफी नहीं है। आपकी, मैंने कहा, आपके जज्बात अकेले काफी नहीं है, क्योंकि खुदा आपके अंदर अजीजों स्पिरिचुअल उन वेपन्स को देखना चाहता है। अगर आप अपने केस में, मैंने कहा, फतह चाहते हो। इस्राएली 2 बार लड़े हैं, दोनों बार हारे हैं, क्योंकि वो सिर्फ गैरत में थे और जज्बात में थे। लेकिन उनको एहसास हुआ कि ये चीजें काफी नहीं है। फिर उन्होंने रोना शुरू किया,
पर उनको तब भी पता चला कि यह भी काफी नहीं है। अब बाइबल कहती है जब वो खुदा के हजूर शाम तक बैठे थे, उन्होंने लिखा है उस दिन सबसे पहले सुबह का लेके शाम तक रोजा रखा। और उसके बाद कलाम कहता है कि खुदा के सामने अपना बीज बोने लगे, अपना सीड उन लोगों ने बोया है। अजीजों, कहा जाता है सीड बोने के बाद इस्राएलियों के लिए डिवाइन जो पावर थी ना अजीजों, वो एक्टिव हो चुकी थी। मैंने कहा डिवाइन जो उनके लिए हेल्प थी वो मुतहर्रक हो चुकी थी, हरकत में आ चुकी थी। इससे पहले ऐसा नहीं है। और आज भी, आज अजीजों आप सोचोगे मेरा केस बहुत बड़ा है, मेरा केस बहुत बड़ा है, मैं चर्च जा रहा हूं, मैं बाइबल स्टडी कर रहा हूं, पर यह मुमकिन है आप इन्हीं चीजों पर अपने आप को कायम किए हुए हो, लेकिन आपने अभी तक अपने हाथ खुदा के काम के लिए खोले ही नहीं है। सिर्फ केस खुदा को दिखाना है कि मेरी बीमारी बहुत बड़ी है, मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। लेकिन अजीजों याद रखना, अगर भरे हाथों के साथ हम अपनी दुआ खुदा के सामने नहीं रखते ना, तो ये वाक्य यही सिखाता है कि खुदा यही समझता है कि ये मूर्ख है, क्योंकि स्पिरिचुअल वे से नहीं गए, स्पिरिचुअल तरीके से नहीं गए। याद रखें, खुदावन खुदा एक गिवर और एक अजीजों मैंने कहा सीड बोने वाले को कभी नहीं नजरअंदाज करता। कहते हैं टाइट ना बोने वाला हमेशा टाइट रहता है, ना बोने वाला हमेशा टाइट रहेगा। लेकिन अजीजों जो गिवर है ना अजीजों, बाइबल कहती है खुदा उसके लिए भी स्वर्ग खोल देगा, उसके लिए भी स्वर्ग खोल देगा। आज अगर आप अपने केस में बदलाव चाहते हो तो आपको गिवर बनना पड़ेगा। मैंने कहा आपको बोने वाला बनना पड़ेगा, क्योंकि याद रखो अजीजों सीड बोलता है, कुर्बानी बोलती है। 45 वर्ष कहती है, कज़ात 20 की 45 कहती है। और वो फिर कर रमोन की चट्टान की तरफ बियाबान में भाग गए, पर उन्होंने लिखा है शाह राहोब में चुन चुन कर उनके 5000 और मारे, और लिखा है जदूम तक उनको खूब रगेद कर उनमें से 2000 मर्द और मार डाले। 18,000 पहले मारे, अब यहां 5000 फिर मारे और 2000 फिर मारे। अब ये कुल मिला के 25,000 हो गए। बाइबल कहती है 25,000 एक बड़ी तादाद है बनियामीन की जो मर गई है, और थोड़े से रह गए हैं। अजीजों 45 आयत के मुताबिक इस्राएलियों ने बनियामीन के कबीले के 7,000 और मारे गए। अब यहां एक बात आप जरूर याद रखो, कहते हैं सक्सेस के लिए, विक्ट्री के लिए, या अपनी टेस्टिमनीज के लिए, या अपनी हेल्थ के लिए, या अपनी वेल्थ के लिए, अजीजों कहा जाता है खुदा के सामने हमेशा भरे हाथों के साथ जाओ। अपनी वेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी टेस्टिमनीज के लिए, मैंने कहा अपनी ब्लेसिंग्स के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपनी विक्ट्री के लिए हमेशा अपने बीज से खुदा का ऑनर करो। अगरचे याद रखना वो आपके पैसे के बिना भी काम कर सकता है, लेकिन मैं आपको दावा देने को तैयार हूं आपका पैसा उसके बिना काम नहीं कर सकता। आपका पैसा खुदा के बिना काम नहीं कर सकता। मैंने हमेशा कलीसियाओं को यह सिखाया है कि आपके पैसे को खुदा चाहिए कि खुदा को आपका पैसा चाहिए। अजीजों याद रखना सही जगह यह है कि आपके पैसे को खुदा चाहिए, आपके पैसे को खुदा चाहिए। और मैं यहां यह शामिल करना जरूर अच्छा समझता हूं, अगर आप दावेदार हो ना कि मैं खुदा से प्यार करता हूं और आप बोते नहीं हो, तो आपका प्यार खुदा नहीं है, आपका प्यार आपका पैसा है, क्योंकि आप उसे खुदा के काम के लिए इस्तेमाल नहीं करते हो। और यहां मैं आपको सिखा रहा हूं कि बाइबल ये कहती है इजराइलियों की स्टोरी चेंज हो गई, उनके दुश्मन शिकस्त खुर्दा हो गए,
उन्हें मारने वाले, उन पर तंज करने वाले, उन पर हंसी करने वाले, बाइबल कहती है अब जवाल पजीर हुए हैं, क्योंकि ये बो कर आए हैं और बोने से इनका खुदा इनके साथ है। आप अपने हाथों से खुदा का ऑनर करो, अपने पैसे से खुदा का ऑनर करो। अजीजों, कहा जाता है कि हिंदू लोग जब भी अपने देवताओं के सामने जाते हैं तो वो अपनी थाली को कहते हैं दूध से, नारियल से और फूलों से सजा कर लाते हैं। वो भी जानते हैं कि हमारी मूर्तियां, हमारी देवियां, हमारे देवता पसंद करते हैं कि उनके सामने खाली हाथ ना आया जाए। अजीजों, याद रखो, हमारा खुदा तो गैरतमंद खुदा है, और ना सिर्फ गैरतमंद है, वो जेलसी भी करता है और ये देखता है कि वो देखो, वो पूजा पाठ वाले अपने देवताओं के पास जाते हैं अपनी थाली सजा के, नारियल और दूध लेके भरे हाथों के साथ, और मेरे बच्चे जिनका मैं जिंदा खुदा हूं, क्या ऑनर किया इन्होंने मेरा, किस तरह से आते हैं ये। इसलिए जो भरे हाथों के साथ आता है वो खुशी से काटता है, और जो खाली आता है वो खाली वापस जाता है। आओ पढ़ो जरा बाइबल क्या कहती है। इमसाल की किताब उसका 18वां चैप्टर और जनाब उसकी 16 आयत से पढ़ेंगे। इमसाल 18वां चैप्टर उसकी 16वीं वर्ष को पढ़िए जरा। आदमी का नजराना उसके लिए जगह कर लेता है और बड़े आदमियों के हुजूर उसकी रसाई कर देता है। क्या खूबसूरत ये वर्ष है कि इंसान का बीज उसके लिए दो काम करता है। इंसान का सेक्रीफाइस, मैंने कहा, उसके लिए दो काम करता है। नंबर एक, इंसान का बीज खुदा के दिल में उसके लिए जगह बना देता है, खुदा के दिल में। इसका मतलब है आपका बोना खुदा को आपके लिए हिला देता है। आप पढ़ोगे बाइबल में, सुलेमान ने 1000 कुर्बानियां खुदा के सामने बोई थी, और लिखा सुलेमान तो रात को सोया, पर उन कुर्बानियों के करके खुदा हिल चुका था, क्योंकि उन कुर्बानियों से सुलेमान के लिए खुदा के दिल में ऐसी जगह बन गई कि खुदा रात को सपने में आकर कहता है, मांग मैं तुझे क्या दूं, क्योंकि खुदा उसे दिए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि उसके बोने ने, अजीजों, लाखों करोड़ों की कुर्बानी एक ही दिन में सुलेमान ने खुदा के लिए बो दी थी। इसलिए अजीजों, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं नंबर 1 में कि इंसान का बीज खुदा के दिल में उसके लिए जगह बना देता है, और नंबर 2, इंसान का बीज इंसान की खुदा तक रसाई करवा देता है। 2 बार तो इजराइल की जो थी ना, रसाई खुदा तक नहीं हुई। सिर्फ वो जज्बात दिखा रहे हैं, सिर्फ गैरत दिखा रहे हैं, सिर्फ मैंने कहा रोना दिखा रहे हैं, रसाई नहीं हुई। लेकिन बाइबल ये कहती है जिस दिन उन्होंने बीज बोया, अब रसाई हुई है, अब खुदा के दिल में उनके लिए जगह भी हुई है, और उनका दुश्मन, बाइबल कहती है, अब उनके आगे लग के दौड़ रहा है। और मैं ये चाहता हूं कि अगर आप भी इस स्टोरी से कुछ सीखो और चाहो कि अपनी बीमारी, आपकी गुर्बत, आपकी बेरोजगारी, हर वो चीज जिसे आप ना पसंद करते हो वो आगे लग के दौड़े, तो सूखी दुआ मत करो। मैंने कहा भरे हाथों के साथ अपने यहोवा खुदा का ऑनर करो, तो वो चीजें जो आपको दुख देती है ना, वो आगे लग कर आपके दौड़ेंगी। बोलो आमीन। सो अजीजों, कहा जाता है दिल में फजल का काम और दुनिया में मजहब का काम लोगों को रायगा होते नजर आ सकता है। इस मैंने कहा कोल को जरूर आप सुनना, मैं दोबारा दोहराऊंगा। कहा जाता है अजीजों, दिल में फजल का काम और दुनिया में मजहब का काम लोगों को रायगा होते नजर आ सकता है, और मसीह में आपको बहुत नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। दुनिया चाहे हमें कमजोर और बदहाल समझती हो, पर अपने पैसे से खुदा का ऑनर करना ना छोड़ना, तो याद रखो फतह फिर आपकी है। मैंने कहा फिर याद रखो गवाही फिर आपकी है, बरकत आपकी है, खुशहाली आपकी है, क्योंकि आपने ऑनर करना नहीं छोड़ा। इसलिए अजीजों, कुछ कहा जाता है पावर्स ऐसी होती हैं
जो सिर्फ खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखने से ही वो हम उनको शिकस्त दे देते हैं। मैंने कहा कुछ पावर्स ऐसी हैं जिनको फकत हम यीशु मसीह पर ईमान रखने से ही उन्हें शिकस्त दे देते हैं, पर यह भी याद रखो सब पावर्स ऐसी नहीं है, कुछ पावर्स इनसे बड़ी हैं। अजीजों याद रखो, फिर उन पावर्स को शिकस्त देने के लिए हमें यीशु मसीह पर ईमान रखने के साथ फिर दुआ भी करनी पड़ती है, और फिर ईमान और दुआ से हम उन पावर्स को शिकस्त देते हैं। तो भी याद रखना सभी पावर्स ऐसी नहीं है, कुछ पावर्स इनसे भी बड़ी हैं, क्योंकि याद रखना जिनको हम ईमान रखने से और दुआ करने से हरा नहीं पाए ना, तो मतलब यह कि फिर वो इनसे बड़ी हैं। अब अजीजों याद रखो, उन पावर्स को ना हम यीशु मसीह पर ईमान रखने से, और मैंने कहा दुआ करने से, और फिर रोजे रखने से हम उन्हें शिकस्त देते हैं। तो भी याद रखना सब पावर्स ऐसी नहीं है, कुछ पावर्स इनसे भी बड़ी हैं। हम उनको ईमान रखने से, दुआ करने से और रोजे रखने से भी नहीं हरा सकते, क्योंकि कुछ इनसे भी बड़ी हैं। अब उनको शिकस्त कैसी होती है अजीजों? उन पावर्स को शिकस्त तब होती है जब हम ईमान यीशु पर रखते हैं, जब हम दुआ यीशु से करते हैं, जब हम रोजा रखते हैं और फिर भरे हुए हाथों के साथ आते हैं। इसका मतलब है पावर्स की चार इकसाम है, कुछ ईमान से जाती हैं, कुछ ईमान से नहीं, तो फिर वो दुआ से जाती हैं। ये नंबर 2 की हैं। और नंबर 3 की मैंने कहा जो दुआ और ईमान से नहीं जाती वो रोजे से जाती हैं। और नंबर 4 की जो दुआ रोजे और ईमान से नहीं जाती वो बोने से जाती हैं। इस्राएलियों के केस में यही समझ आता है कि उन लोगों ने बो कर फतह पाई है, उन्होंने बो कर मैंने कहा अपने दुश्मन पर गलबा पाया है। अजीजों जहां मैंने कहा ईमान नहीं बोलता, याद रखो वहां फिर दुआ बोलती है। जहां ईमान नहीं बोलता वहां दुआ बोलती है, और जहां ईमान और दुआ नहीं बोलती वहां फिर रोजा बोलता है। और फिर जहां ईमान और दुआ और रोजा नहीं बोलता वहां आपका बीज बोलता है, वहां आपका बोना बोलता है, आपका सीड बोलता है। इसलिए अजीजों कई दफा याद रखना खुदा भी शरीर लोगों को मैंने कहा कामयाब होने देता है, उन्हें आगे बढ़ने देता है, ताकि उनका जवाल नहायत सख्त और इबरतनाक हो जाए। इस कौल को जरूर समझना। मैंने कहा खुदा भी कई बार शरीर लोगों को खूब कामयाब होने देता है, उन्हें खूब आगे बढ़ने देता है, वो इस वजह से ताकि उनका जवाल नहायत सख्त और इबरतनाक हो। अब बनियामीन को इसलिए उसने 2 बार कामयाब होने दिया, 2 बार आगे बढ़ने दिया। इसकी बड़ी वजह यह थी ताकि उनका अंजाम नहायत इबरतनाक हो, वो अपने अंजाम तक पहुंच जाएं। लेकिन अजीजों मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, अपनी स्टोरी चेंज करनी है तो अपने बीजों के साथ खुदा का ऑनर करो, अपने बोने से खुदा की महिमा करो। मुझे याद है कहा जाता है कि एक नाइजीरियन पास्टर के चर्च में हर साल एक लेडी बैल लेकर आया करती थी। जब कन्वेंशन होती थी तो वो बैल देती थी बतौर ऑफरिंग कि ये पला हुआ बैल मैं ला रही हूं, और जितने लोग इस कन्वेंशन में यहां रहेंगे इस बैल को ज़बह करके वो इसका गोश्त खाएंगे, खाने के तौर पर उसे इस्तेमाल करेंगे। हर साल वो लेडी ऐसे ही किया करती थी। और एक साल अजीजों ऐसे हुआ कि उस कन्वेंशन से पहले ही वो अपनी गाड़ी पर आई और अपने पास्टर से मिलने लगी, और पास्टर को यह बताया गया कि वही लेडी जो हर साल आती है वो एक गाड़ी के साथ आई है और वो आपसे मिलना चाहती है। पास्टर ने जाकर उससे कहा, पास्टर ने उस लेडी के लिए मैसेज दिया, कहा उस लेडी से बोलो कि अभी कन्वेंशन बहुत आगे है, आप इतनी जल्दी कैसे उस बैल को ले आए, हम उसे कहां रखेंगे। लेकिन उस लेडी ने उसको मैसेज भेजा कि मैं इस बार अपना बैल तो नहीं लाई, लेकिन मेरी गाड़ी में मेरा बच्चा है जो मरा हुआ है, और मैं चाहती हूं कि आप उसके लिए दुआ करें कि वो जिंदा हो जाए। और ये अजीजों गवाही के तौर पर बताया जाता है कि वो पास्टर
उस लेडी से मिलने के लिए आया और उस बच्चे को ले जाकर जहां उनके चर्च का ऑल्टर था वहां रखा और ये दुआ करना शुरू की कि आए खुदा, एक गिवर को कभी मरना नहीं चाहिए, एक गिवर को कभी शर्मिंदा होना नहीं चाहिए, एक गिवर को कभी रोना नहीं चाहिए, एक गिवर को कभी दुखी होना नहीं चाहिए। खुदा, इस लेडी को तू जानता है, हर साल बोती है और बड़ा बीज बोती है। और अजीजों, कहा जाता है उसकी दुआ से, उसके बोने से खुदा ने उस लड़के को जीवन दिया और वो जिंदा हुआ। तो यहां हम इस गवाही में अजीजों ये सीखते हैं कि खुदा भी एक गिवर का ऑनर करता है, स्वर्ग भी एक बोने वाले को देखता है, उसे वॉच करता है, उसे नोटिस करता है। इस्राएली बगैर बोए आए और लिखा है हारे, लेकिन जब बो कर आए खुदा ने लिखा है उन्हें फतह अता की। आप अपने पलड़े में, एक पलड़े में अपना केस रखो और दूसरे पलड़े में अपनी नजर रखो कि क्या बोया आपने क्या बोया है। वो पलड़ा यकीनन उस तरकड़ी का आपके लिए खाली ही आपको दिखेगा, क्योंकि आपने आज तक यही सोचा मैं चर्च जा रहा हूं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं दुआ कर रहा हूं। अजीजों, ये चीजें काफी नहीं है, ये जरूरी तो है। मैंने कहा चर्च जाना जरूरी तो है पर काफी नहीं है, बाइबल पढ़ना जरूरी तो है पर काफी नहीं है, दुआ करना जरूरी तो है पर काफी नहीं है। काफी यह है कि आप जिस स्टोरी को, जिस सिचुएशन को आप बदलना चाहते हो, उसके लिए वेपन्स को देखो। और वो वेपन्स आपके इमोशंस के नहीं है, आपकी गैरत के नहीं है, वो वेपन्स याद रखना स्पिरिचुअल वेपन्स हैं जो इस्राएलियों ने अपनाए। स्टोरी चेंज हो गई, केस चेंज हो गया, दुश्मन उनके हाथ में था। आओ पढ़ो मेरे साथ क्या कहती है बाइबल। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब उसकी 11वीं वर्ष में, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब उसकी 11वीं वर्ष क्या कहती है? ये बातें उन पर इबरत के लिए वाकया हुई और हम आखिरी जमाने वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। जो स्टोरी, जो वाकयात हमने पढ़े हैं, इस्राएलियों को क्यों हार हुई, ये एक इबरत है और मेरे लिए और आपके लिए एक सबक है। उन पर मैंने कहा उनकी हार दूसरों के लिए इबरत है और आज की कलीसियाओं के लिए सीखने का सबब है कि वो क्यों अपने केस में हारे, बगैर बोए आए। और सीखने की बात क्या है कि वो जीते कब, जब वो बो कर आए। इसलिए अजीजों, आप अगर एक हाथ में अपना केस रखते हो तो दूसरे हाथ में जरूर अपना बीज रखो कि खुदावन, ये मैं तेरी खिदमत के लिए, ये तेरे काम के लिए बोने जा रहा हूं। और अजीजों, कहा जाता है पेन नहीं तो गेन नहीं, पेन नहीं तो गेन नहीं। अगर आप रो कर बोते हो ना तो याद रखना खुशी से हासिल करोगे और बड़ा हासिल करोगे। लेकिन अजीजों, मैंने ये देखा है लोग बोता उतने जितने वो कंफर्टेबल हैं। हो सकता है मैं 50 बोने में अपना आराम या कंफर्टेबल हूं तो मैं 50 ही बोऊंगा, लेकिन हम ये सीख रहे हैं पेन नहीं तो खुदा उस बीज को देखता है जो आप भी एक बार बोने के लिए हिलते हो, आप भी बोने के लिए एक बार दर्द लेते हो, रोते हो कि ये मैं क्या करने जा रहा हूं। खुदा भी फिर आपको ब्लेस करने के लिए अजीजों ये देखता है मैं इसे कितना ऊंचा करने वाला हूं। सेम बाइबल कहती है अजीजों, सुलेमान के जैसे खुदावन ने कहा जो तूने मांगा है, तूने तो हिकमत मांगी है, पर मैं तुझे शोहरत, दौलत और इज्जत सब देने वाला हूं। और इतना दिया, आप बाइबल में पढ़ लो कि इजराइल के बादशाहों में ऐसा कोई था ही नहीं। और खुदावन ने यह कहा हिकमत भी ऐसी दूंगा कि तुझसे पहले ना किसी को दी है और ना तेरे बाद किसी को दूंगा। तो ये हुआ उसके लिए कैसे? सिर्फ उसके बोने से, उसके बीज से। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं अजीजों, अपने बीजों से खुदा का ऑनर करो, अपनी टाइप से खुदा का ऑनर करो, अपनी ऑफरिंग से खुदा का ऑनर करो, तो आपका खुदा भी फिर आपका ऑनर करेगा, आपके केस में आपको विक्ट्री देगा। अजीजों, मैंने ये देखा है लोग हमेशा खुदा के सामने ऐसे ही आते हैं कि मैं आपको रखना चाहता हूं 100 रुपए पे, पर आप मुझे ले जाओ 1 लाख पे। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे होगा ही नहीं, क्योंकि जब खुदा आपको बढ़ा रहा है तो वो तवक्को करता है कि आप भी बोने में बढ़ो। आपने उसे स्किल रखा हुआ है तो वो आपको कभी बढ़ाएगा नहीं, याद रखना। और मैंने लाइफ में ये देखा है अजीजों, कई बार ना लोग बोने से
इसलिए रुके हुए हैं कि मेरी तो सैलरी 25,000 है, तो जिस दिन मेरी 50 होगी ना तो मैं बोना शुरू करूंगा। याद रखना, जो थोड़े में बो नहीं सकता वो ज्यादा में भी नहीं बो सकता। थोड़े में जो बोया जाता है ना वो खुदा देखता है, ज्यादा में तो सब बोते हैं। तो इसलिए अगर आप 25 से 50 में जाना चाहते हो तो आपको 25 में बोना पड़ेगा, ना कि आप ये सोच कर आओ कि जिस दिन मेरी सैलरी ज्यादा होगी तो मैं बोना शुरू करूंगा। याद रखना, फिर आपकी सैलरी ज्यादा नहीं होगी क्योंकि आपने बोना शुरू नहीं किया। तो इस मैसेज के वसीले से खुदा आपको बरकत दे। हमने यही सीखा है कि आपकी कुर्बानियां, आपके बलिदान, आपके हदिये, आपकी ऑफरिंग, आपकी टाइट अपने अंदर एक पावर रखती है और आपके केस में आपको विक्ट्री दिला सकती है। खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमेन।